नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की। हम बात करेंगे कैसे भारत ने डिफेंस की दुनिया में, मिसाइल्स की दुनिया में ऊंची छलांग लगाई है। हुआ कुछ यूं है कि भारत ने हाल ही में एक नया मिसाइल टेस्ट फायर किया, लॉन्च किया गया, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि ये भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। आपके पड़ोसी अगर चीन और पाकिस्तान हो तो आपको इस तरह के मिसाइल्स नए नए तकनीक के साथ लैस डेवलप करते रहना पड़ता है, और इसीलिए भारत ने इस नए मिसाइल को एक नए तकनीक के साथ डेवलप किया, टेस्ट फायर किया है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है सबसे खतरनाक मिसाइल भारत की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही मिसाइल है अग्नि 5। इसी का टेस्ट फायर किया गया है, लेकिन ये अग्नि 5 MIRV है, यानी इसमें MIRV तकनीक लगा हुआ है, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है ये गेम चेंजर है और ये भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। इसके आ जाने के बाद से भारतीय सेनाओं को क्या मजबूती मिलेगी और इससे किन लोगों को, किन देशों को डरने की जरूरत है। अब आपको मैं जानकारी ये देता हूं कि ये जो टेस्ट फायर हुआ था नए मिसाइल का, उसकी खबर कैसे आई, देश को मालूम कैसे पड़ा था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था एक्स पर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वही। प्राउड ऑफ आवर DRDO साइंटिस्ट for mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni 5 missile with multiple independently targetable re-entry vehicle MIRV टेक्नोलॉजी। यही मैं अभी पीछे के स्लाइड में आपको बता रहा था कि हमने जो अग्नि 5 का नया जो अभी एक मिसाइल टेस्ट फायर किया है अग्नि 5, वो एक नए तकनीक से लैस है, और वो है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, यही इसे खास बनाता है। ये MIRV क्या है, मैं आगे के स्लाइड में इसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी ये देखते हैं कि और इस नए मिसाइल के बारे में क्या जानकारी है। यहाँ पर जो आप अब देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उसमें यही लिखा था कि देश को गर्व हो रहा है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल MIRV का, जो कि मिशन दिव्यास्त्र उसकी फर्स्ट फ्लाइट को टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली। अब आपको बताते हैं कि DRDO ने जिसे इसे डिजाइन किया है, उसने क्या जानकारी देश को दिया। उसी के तुरंत बाद, इंडिजिनसली डेवलप अग्नि 5 मिसाइल विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल टेस्टेड एज पार्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र टुडे। मतलब ये हुआ कि ये जो अग्नि 5 MIRV का टेस्ट फायर किया, वो मिशन दिव्यास्त्र का एक पार्ट है। ये जो मिशन दिव्यास्त्र है, उसमें हम इस तरह की मिसाइलें बनाएंगे, दिव्यास्त्र की तरह मिसाइलें हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। जब आप माइथोलॉजी के बारे में सुनते हैं, महाभारत में आपने देखा होगा, रामायण में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो दिव्यास्त्र होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे, नॉर्मल अस्त्र से बहुत ज़्यादा, उनमें डिवाइन पावर्स होते थे। तो यही यहाँ पर DRDO कह रहा है, यही यहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा जो नया जो अग्नि 5 मिसाइल MIRV है, वो दिव्यास्त्र मिशन का पार्ट है। मतलब हमने बहुत ही ताकतवर, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मारक शक्ति वाली ये मिसाइल बना ली है। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। ये सब आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, आप पढ़ लेंगे। एक नॉर्मल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं।
MIRV तकनीक से लैस मिसाइल अभी तक केवल अमेरिका, यूके, फ्रांस और रूस और चीन के पास ही था। अब यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि हमारे पास जितने भी पहले से मिसाइल थे या दुनिया भर के देशों के पास ज़्यादातर जो मिसाइल्स होते हैं वो एक ट्रेडिशनल मिसाइल होते हैं। उनमें एक ही वॉरहेड लगा होता है, यानी कि आपने कोई टारगेट फिक्स किया, मिसाइल दाग दिया, वो जाके उस टारगेट को बर्बाद कर देता है। लेकिन अग्नि 5 MIRV ऐसा नहीं है। वो एक से ज़्यादा वॉरहेड्स को कैरी करेगा और आपके टारगेट्स को एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है। आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने अग्नि 5 MIRV को 5 वॉरहेड्स के साथ आतंकवादी अड्डों को टारगेट कर बर्बाद करने के लिए लॉन्च कर दिया। ये आतंकवादी अड्डे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं जो इसकी मारक शक्ति के अंदर आते हैं, यानी कि इसके रेंज के अंदर आते हैं। तो आप इमेजिन ये कर लीजिए कि इस अग्नि 5 MIRV को अगर दाग दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा और उसमें 5 वॉरहेड्स लगे होंगे या आपकी ज़रूरत के अनुसार उसमें वॉरहेड्स होंगे, तो अगर आपने 5 लगा रखे हैं वॉरहेड्स और आपके जो टारगेट्स हैं 5 अलग अलग आतंकवादी कैंप्स हैं, तो ये मिसाइल, सिंगल मिसाइल, एक बार जो आप फायर करेंगे वो एक बार दागने के बाद जाएगा और उन 5 आतंकवादी अड्डों को एक साथ बर्बाद कर देगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि दुश्मन को संभलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। वो एक मिसाइल अगर जब तक रडार को पकड़ पाएगा तब तक मिसाइल अपने सारे वॉरहेड्स को दाग चुका होगा और एक ही वार में कई टारगेट्स को बर्बाद कर देगा। अब और जानकारी मैं इस अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आपको देता हूं। ये प्रेस रिलीज है, ये भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स मिशन दिव्यास्त्र, इंडिजिनसली डेवलप अग्नि 5 मिसाइल मेक्स मैटर फ्लाइट विथ MIRV। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO conducted first successful flight test of indigenously developed Agni 5 missile with multiple independent targetable re-entry vehicle technology. The flight test named mission Divyastra was carried out from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. मतलब ये जो टेस्ट फायर किया गया था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया था। Various telemetry and radar stations tracked and monitored multiple re-entry vehicles. The mission accomplished the designed parameters. मतलब ये होता कि इसमें अलग अलग तरह के वॉरहेड्स लगाए गए थे, क्योंकि ये मल्टी MIRV है, इसमें बहुत सारे वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। तो जो टेस्ट फ्लाइट हुआ था उसमें एक से ज़्यादा वॉरहेड्स लगाए गए थे और ये जो उम्मीद की जा रही थी, जो DRDO के साइंटिस्ट ने जो सोचा था, उन उम्मीदों पर ये खरा उतरा है, यानी इसका जो टेस्ट फ्लाइट था वो सक्सेसफुल रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lauded the efforts of the DRDO scientists who participated in the conduct of complex मिशन। चूंकि अभी तक ऐसा कोई हमारे पास नहीं मिसाइल था जो एक से ज़्यादा वॉरहेड्स लेकर जा सकता था। ये एक नई तकनीक के साथ इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार जो जानकारी दे रही है PIB के माध्यम से, वो कहा जा रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मिशन था। In a post on social media platform X, he said, "Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight of test of indigenously developed Agni 5 missile with multiple independent targetable re-entry vehicles technology." यही प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी लिखा था, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पर मैं आपको यह बताता हूं कि जो अग्नि सीरीज है उसके कितने अब तक के मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं, कब हुए हैं, क्या रेंज के साथ हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अग्नि 1 है, इसका जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है। 700 मतलब हमने जो पहली बार जब अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया था तो वो 700 किलोमीटर के रेंज का था और उसका जो पहला टेस्ट हुआ था वो 22 मई 1989 को हुआ था। मतलब अग्नि सीरीज का पहला मिसाइल 89 में ही टेस्ट फायर कर लिया गया था। उसके बाद आया अग्नि 2 जिसका जो रेंज था वो 2000 किलोमीटर था और उसे कब किया गया टेस्ट पहला उसका, तो 11 अप्रैल
1999, ये 1999 में 11 अप्रैल को टेस्ट फायर किया गया था अग्नि 2 2000 की रेंज वाला। फिर आया अग्नि 3 3000 की रेंज वाला, उसे 9 जुलाई 2006 को टेस्ट फायर किया गया। अग्नि 4 4000 से ज़्यादा रेंज वाला, उसे 10 दिसंबर 2010 को किया गया, 10 दिसंबर 2010। और इसके बाद आया अग्नि 5 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उस टेस्ट फायर किया गया पहली बार 19 अप्रैल 2012, 19 अप्रैल 2012। तो ये अग्नि सीरीज के मिसाइल्स की जानकारी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो अग्नि 1, 2, 4, 5 ये इसी सीरीज के मिसाइल्स हैं। और जो अग्नि 5 है जो लास्ट में देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल, ये सारे जो मिसाइल्स की जो तस्वीरें हैं जो डिटेल हैं ये ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं, यानी कि इनमें एक वॉरहेड लगता है। लेकिन अभी जो हमने सक्सेसफुली जो टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 MIRV, उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है और यह 17.5 मीटर लंबी है। यानी कि हम उसकी संरचना की बात कर रहे हैं कि जो अग्नि 5 मिसाइल जो नया टेस्ट फायर हुआ है वो कैसा है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है और इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार हम लगा सकते हैं। ये परमाणु हथियार से संपन्न होगा, जरूरत होगी ये न्यूक्लियर डिटरेंस के काम आएगा। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा है और यह 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब आप इसके स्पीड के बारे में सोचें, ये साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा तेज उड़ सकता है। यानी कि इसकी जो रेंज होगी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक जाके ये बर्बादी कर सकता है, दुश्मनों को ख़त्म कर सकता है। तो ये पलक झपकते ही पहुंच जाएगा कहीं भी, इतना फास्ट इसका स्पीड है। अग्नि 5 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। आप इसकी मारक शक्ति के बारे में सोच सकते हैं। जब इसे फायर किया जाएगा तो 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से ये जाकर सीधा टारगेट को बर्बाद कर सकता है। इसमें रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नैव IC सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है और अगर टारगेट अपनी जगह से 10 से 80 मीटर तक भी इधर उधर चला जाता है तब भी उसका बचना मुश्किल है। ये बहुत खास है। इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि मान लीजिए कि हमने यानी भारतीय सेना ने, भारत ने टारगेट को सेट करके अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया, MIRV की बात मैं कर रहा हूँ, कर दिया और वो जब तक फायर किया तब तक वो थोड़ा सा इधर उधर उसका मूवमेंट भी हो गया है टारगेट का, अगर वो मूविंग है तो ये जो मिसाइल सिस्टम है ये 10 से 80 मीटर तक इधर उधर हो जाने वाले टारगेट को भी सटीकता के साथ बर्बाद कर देता है। तो आपको ये अब मैं ये बताता हूं कि बार बार मैं ये कह रहा हूं MIRV ये एक ऐसी तकनीक है जिसके साथ इसे लैस किया गया है। तो आपके जहन में ये आ रहा होगा भला ये है क्या, इसकी डिटेल क्या है, MIRV होता क्या है। तो आइए मैं आपको अब यहाँ पर ये समझाता हूँ। ये द सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन की वेबसाइट पर MIRV के बारे में जो डिटेल है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। Multiple independently targetable re-entry vehicles were originally developed in the early 1960s to permit a missile to deliver multi-nuclear warheads to different targets। मतलब यह है कि MIRV जो तकनीक है वो 60s में ही बना लिया गया था। वो 1960s का जो दशक था उसी में इसे बना लिया गया था और उसका जो टारगेट था, उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि एक ही मिसाइल में बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा आप वॉरहेड्स लगा करके आप बर्बाद कर सकें टारगेट को। विच कैरीज वन In contrast to a traditional missile which carries one warhead, MIRVs can carry multiple warheads। वही मैं कह रहा था कि ये
MIRV में बहुत सारे आप वारहेड्स लगा सकते हैं, 2, 4, 5 जैसी आपकी ज़रूरत हो, जो आपके टारगेट्स हो, और उसे आप बर्बाद एक ही फायर में कर सकते हैं। For instance, a Russian MIRV missile under development may be able to carry up to 16 warheads। मतलब यहाँ पर ये वेबसाइट जानकारी दे रहा है कि रशिया चूंकि आर्म्स एंड एमुनिशंस के क्षेत्र में बहुत आगे है, अमेरिका और रशिया और चाइना 3 ऐसे बड़े देश हैं जो हमेशा अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहते हैं। तो यहाँ पर जानकारी ये वेबसाइट ये बता रही है कि रशिया ने एक ऐसा MIRV तकनीक से लैस मिसाइल को डेवलप कर लिया है या करने के वो प्रोसेस में है, जिसमें 16 वारहेड्स लगाए जा सकते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर एक साथ 16 वारहेड्स लगा करके रशिया किसी टारगेट पे, फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन से उसका युद्ध चल रहा है, ऐसे में अगर कोई मिसाइल रशिया दाग दे जिसमें 16 वारहेड्स हो, तो एक ही फायर में वो 16 टारगेट्स को यूक्रेन में बर्बाद कर सकता है। वारहेड्स ऑफ MIRV मिसाइल्स कैन बी रिलीज फ्रॉम द मिसाइल एट डिफरेंट स्पीड्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। इस जानकारी का मतलब ये है कि जो अलग अलग जो वारहेड्स होते हैं उसका आप स्पीड भी अलग कर सकते हैं, डायरेक्शंस भी अलग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही सीध में एक ही स्पीड से, अगर आपने 4 वारहेड्स लगाए हैं तो चारों को आप एक साथ ही दागेंगे, एक ही स्पीड के साथ ही और एक ही डायरेक्शन में दागेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Some ARV missiles can hit targets as far as 1500 किलोमीटर्स अपार्ट। ये वेबसाइट जानकारी दे रहा है कि इसमें बहुत सारे MIRV तकनीक से लैस ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो कि एक साथ, जब बहुत ज़्यादा वारहेड्स होते हैं, 2, 4, 5 होते हैं, तो वो 15 किलोमीटर्स के दायरे में अलग अलग हिस्सों पर वो जो टारगेट्स हो उस पर अटैक कर सकते हैं। ये मारक शक्ति इसकी इतनी खतरनाक होगी कि एक 1500 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें अलग अलग टारगेट्स को एक साथ एक मिसाइल से फायर करके बर्बाद किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये ऐसे ही एक मिसाइल का है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs। ये एक नॉर्मल मिसाइल है, जैसा कि ट्रेडिशनल मिसाइल पहले से भारत में भी है और भी देशों है, दुनिया भर के देशों में है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये एक वॉरहेड है, सिंगल वॉरहेड है। लेकिन ये जो MIRV मिसाइल है, इसमें जो यहाँ पर जो दिखाया गया है इस वेबसाइट पे, उसमें ये 4 वॉरहेड्स दिखाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 वॉरहेड्स दिखाए गए। मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम है इसमें 5 वॉरहेड्स लगे हैं। एक बार इसे अगर फायर कर दिया जाएगा तो अलग अलग दिशा में अलग अलग स्पीड से जाके अलग अलग हिस्से में जाकर वो मल्टीपल टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राफिक्स है उसमें यही दिखाया गया है। Each re-entry vehicle can be independently targeted, launched from one missile, but hitting different targets। अलग अलग टारगेट्स को आप एक ही मिसाइल से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ से इस मिसाइल को छोड़ा गया है, आप ये देख लीजिए, ये मिसाइल को दागा गया, इसमें 5 वॉरहेड्स लगे हैं। इस जब स्टेज पर ये आ जाता है, जब MIRV तकनीक से लैस मिसाइल, तो एक वॉरहेड यहाँ पर जाकर के इस टारगेट को बर्बाद करेगा। यहाँ पर आ जाने के बाद 2 और जो वॉरहेड्स हैं वो इन दोनों को बर्बाद करता है। तो अगर आपको मान लो कि 3 अगर टारगेट्स को यहाँ पर बर्बाद करता है, 2 और वॉरहेड्स लगे हैं, आपने यहाँ पर और यहाँ पर अगर उसको टारगेट दे रखा है, तो ये जो दोनों वॉरहेड्स हैं ये जाकर के इस तरह से बर्बाद कर देंगे जिसे आपको बर्बाद करना है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि भारत के पास अब एक ऐसी खतरनाक मिसाइल आ गई है जिसमें हम एक से ज़्यादा वॉरहेड्स लगा सकते हैं। और ख़ास करके जैसे भारत हमेशा से परेशान रहता है पड़ोसी देशों में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स होते हैं, टेरर फैक्ट्रीज होते हैं, जो आतंकवादी अड्डे होते हैं, या फिर किसी भी परिस्थिति में युद्ध की स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो, अगर भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो अब एक ही मिसाइल से फायर करके हम मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये जो नई मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, ये भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को, इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।